हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एमसीक्यूज ऑन एजुकेशन फॉर द फोर्थ सेम बैच 2019। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 MCQs. Those 15 MCQs are very important from the exam point of view. इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर द फोर्थ सेम। उसमें मैंने वैदिक एजुकेशन और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके रिगार्डिंग मैंने टॉपिक भी अपलोड किए हैं और उनके रिगार्डिंग मैंने एमसीक्यूज भी अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट इंडिजियस स्कूल्स वायर रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो इंडिजियस स्कूल्स थे, ठीक है, इन्हें किस कमीशन की ओर से रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। और जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर लिखना था नन ऑफ द अबोव। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हंटर कमीशन। ओके, यानी हंटर कमीशन की ओर से जो इंडिजियस स्कूल्स थे इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। सो इसके अलावा मैं आप लोगों को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग हंटर कमीशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हंटर कमीशन है इसे कब सेटअप किया गया था, इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके सेटअप की बात करूं, इसे सेटअप किया गया था February 3, 1882 में। ओके, सो रिमेंबर द डेट, February 3, 1882 में। तो इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि चेयरमैन ऑफ हंटर कमीशन, ओके, हु वाज द चेयरमैन ऑफ हंटर कमीशन, इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये बता के ले चलूँ कि जो इसके चेयरपर्सन थे या चेयरमैन जो इसके थे वो थे सर विलियम हंटर। ओके, कौन थे? सर विलियम हंटर, इसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया था। ओके, सो रिमेंबर द नेम, सर विलियम हंटर वाज द चेयरमैन ऑफ हंटर commission. So option number B, that is hunter commission, is the correct answer for this question. So question number 2, that is which commission suggest to form executive council for the external administration of university. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये कहा गया है कि विच कमीशन, वो कौन सी कमीशन थी, ठीक है, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने होंगे फॉर द एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। क्या ये हंटर कमीशन ने सजेस्ट किया था, सैडलर कमीशन ने, कठोरी कमीशन ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैडलर कमीशन, ठीक है। तो ये जो कहा गया था ये सैडलर कमीशन की ओर से सजेस्ट किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग भी चाहिए, ठीक है। सो सैडलर कमीशन की अगर मैं बात करूं तो इसे सेटअप किया गया था इन द ईयर ऑफ 1917 में। ओके, किस साल में इसे सेटअप किया गया था? 1917 में। तो अगर इसके चेयरपर्सन की बात करेंगे या फिर चेयरमैन की बात करेंगे, जो इसके चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर एमी सैडलर, ठीक है, या फिर माइकल सैडलर। ओके, तो रिमेंबर दीज नेम्स, ठीक है, डॉक्टर M.E. सैडलर या फिर माइकल सैडलर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज NPE डॉक्यूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट NPE स्टैंड्स फॉर। ओके, तो NPE स्टैंड्स फॉर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ
एजुकेशन। सो यू हैव टू से कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कितने पार्ट्स में कंसिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो इट कंसिस्ट्स क्या 12 पार्ट्स, ठीक है। यानी इसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, द एनपी डॉक्यूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 12 पार्ट्स, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी वो किस साल में आई थी। तो वो आई थी 1968 में, ओके। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो उससे किसने रिकमेंड किया था? उसे रिकमेंड किया था किसने? कठोरी कमीशन ने, या कथोरी कमीशन ने, क्या लोग आप प्रोनाउंस करोगे? इट इज अप टू यू, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 पार्ट्स। So next question is question number 4, that is POA is divided into। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि POA जो है it is divided into how many parts, ठीक है। तो कितने हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया है, ओके। क्या 12 पार्ट्स में, 22 पार्ट्स में, 7 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22 पार्ट्स, ओके। So option number B is the correct answer for this question. So question number 5, that is Varda scheme has emphasized on data-centered education। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो वर्धा स्कीम थी, ठीक है, जो वर्धा स्कीम थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जोर दिया है, ठीक है। क्या उन्होंने सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है, एक्टिविटी सेंटर्ड, रिलीजियस सेंटर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबो, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्टिविटी सेंटर्ड, ओके। क्या एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वर्धा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, ओके। तो ये जो वर्धा कॉन्फ्रेंस है, या हम कह सकते हैं कि जो वर्धा सिक्किम की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, इसे किस साल में मुनक्कद किया गया था? यानी हेल्ड मीन्स मुनक्कद, ओके। हेल्ड को हम उर्दू में मुनक्कद कहते हैं। तो आप लोगों को ये बताया गया है कि वर्धा सिक्किम की पहली मीटिंग किस साल में मुनक्कद की गई थी, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अक्टूबर 22, 1937, ओके। So next question is the chairman of National Education Committee in 1937 was। So इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमिटी इन 1937 was नॉमिनेट, यानी किससे नॉमिनेट किया गया था एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमिटी इन 1937? क्या आचार्य विनोद भावे, तिलक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, ओके। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमिटी इन 1937, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन रिकमेंडेड। तो वर्धा स्कीम की ओर से किन चीज़ों को रिकमेंड किया गया था, ठीक है। जो वर्धा स्कीम थी, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इस स्कीम की ओर से किन चीज़ों को रिकमेंड किया गया था, ओके। तो पहली बात अगर हम करेंगे फ्री एंड प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन को फ्री किया गया था। मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस बात को भी इसमें रिकमेंड किया गया था। एम्फेसिस ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, तो इस बात को भी इन्होंने इस स्कीम के अंडर रिकमेंड किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। ये जो बातें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है, इन सारी बातों को रिकमेंड किया गया था वर्धा स्कीम की ओर से, ठीक है। So option number D, that is all of the above, is the correct answer for this question. So question number 9, that is in which year Macaulay minutes presented, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1834, ठीक है, 1834 में, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज यूनिफॉर्म एजुकेशनल पैटर्न एट द नेशनल लेवल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, ओके। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि
यूनिफॉर्म एजुकेशनल पैटर्न एट द नेशनल लेवल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, पहले इसे किस कमेटी की ओर से, किस कमीशन की ओर से रिकमेंड किया गया था, ठीक है। क्या कोठारी कमीशन से, सैडलर कमीशन से, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोठारी कमीशन। ओके, so option number A is the correct answer for this question. So question number 11, that is Operation Blackboard was an important recommendation is of, ठीक है। तो आप लोगों का ये पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड था, ठीक है, तो ये किस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NPE है, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, किस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की ओर से रिकमेंड किया गया था, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले इसे किस साल में, ये मतलब किस साल में इसे लॉन्च किया गया था, 1987 में, ठीक है। लेकिन जो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे कहते हैं राजीव गांधी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, राजीव गांधी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इस कमेटी की ओर, ठीक है, इसे रिकमेंड किया गया था, ठीक है, जो 1986 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। उसके एक साल बाद इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, यानी 1986 की कमेटी जो अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करेंगे तो इसे लॉन्च किया गया था 1987 में। लेकिन अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसके किस, या हम कह सकते हैं किस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन पे इसे इस स्कीम को क्या किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। लेकिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ठीक है, जिसे और कहते हैं राजीव गांधी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के रिकमेंडेशन पे इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया था। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज क्राफ्टेड सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू, ठीक है, यानी ये जो क्राफ्टेड सेंटर्ड अप्रोच है ये किस एजुकेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है कि ये किस जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो वर्धा सिक्किम थी, ठीक है, जो वर्धा सिक्किम थी उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ों पे जोर दिया था, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वर्धा सिक्किम में किन चीज़ों को रिकमेंड किया गया था, ठीक है। आप देख सकते हो कि एम्फेसिस ऑन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वर्धा सिक्किम, ठीक है, क्या, वर्धा सिक्किम। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्जेंट रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद द ईयर ऑफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1944। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एडवोकेटेड बाय। तो इसे किसने एडवोकेट किया था, वो थे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मकालाई। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 15 and the last question of this session, that is Secondary Education Commission is also known as। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी इसे और क्या कहते थे, क्या इसे मुदलियार कमीशन कहते थे, राधा कृष्ण कमीशन कहते थे, हंटर कमीशन, या फिर सैडलर कमीशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुदलियार कमीशन। ओके, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी इसे और कहते थे मुदलियार कमीशन। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।